अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.3 के 3 प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 4 से 6 तक। हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो प्रश्नों को हल करते हैं। चौथा प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। यदि ए डैश का मतलब है कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह तथा आव्यूह बी है तो a प्लस 2b होल पावर डैश ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह मेरे को ज्ञात करके देना है। ओके, इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन ज्ञात करने से पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उन्हें नोट कर लेते हैं, a डैश और b। ओके, तो लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? a डैश 1 2 आव्यूह बी अब क्या ज्ञात करना है? किसका मान? इसे नोट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब है a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह। ओके, इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन मान ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? a प्लस 2b। ठीक है, इसको ज्ञात करेंगे, लेकिन इसको ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करेंगे a प्लस 2b। इसको ज्ञात करने से भी पहले हम ये देखेंगे कि a का मान पता है क्या मेरे को? नहीं पता है। a डैश पता है, लेकिन a का मान पता नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यानी ज्ञात करेंगे a। ओके, b पता है? बिल्कुल पता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? a, फिर हम इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो ये निकालेंगे। किस प्रकार से? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो हम a डैश का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, यानी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे a डैश का परिवर्त आव्यूह। जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो डैश लगाते हैं। ठीक है, होल पावर डैश। a डैश और होल पावर डैश बराबर परिवर्त आव्यूह क्या होता है? ठीक है, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को उस आव्यूह का, ठीक है, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो हम इस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे, यानी बदलेंगे। तो इस पंक्ति को हम स्तंभ बनाएंगे। मैंने कहा इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। -2 3। इस पंक्ति को हम स्तंभ बनाएंगे 1 2। क्लियर? -2 3 1 2। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, या हम कहें त्रिगुण। बात एक ही है, जब मैंने आपको कल वाली क्लास में A to Z जानकारी दी है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो कल वाली क्लास देख लीजिए। उस क्लास में मैंने A to Z जानकारी दी थी कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है और परिवर्त आव्यूह के त्रिगुण यानी गुणधर्म। ओके, तो चूंकि हम जानते हैं a डैश होल पावर डैश बराबर a, ये a के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर हम a लिखेंगे, यानी रखेंगे। तो a बराबर क्या मिलेगा? डायरेक्ट इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर इस सूत्र की सहायता से a लिखेंगे। तो -2 3 1 2। ओके, अब हम ज्ञात करेंगे a प्लस 2b। चूंकि a प्लस 2b आव्यूह a क्या है, इसे नोट करेंगे। -2 3 1 2 प्लस 2 आव्यूह b, इसे नोट करेंगे। -1 1 0 2। इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। तो -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 0 2 दूनी 4। ओके, अब इस आव्यूह का क्रम क्या है? 2 पंक्ति 2 स्तंभ।
इस आव्यूह का क्रम 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी 2 गुणा 2। 2 आव्यूह का योगफल यानी योग कब संभव होता है? जब दोनों आव्यूह के क्रम समान हो। तो यहां पर कंडीशन संतुष्ट होती है, तो इन दोनों आव्यूह का, ठीक है, योगफल संभव है। अब हम जोड़ेंगे, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ता है और दूसरा दूसरे से। ओके, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से। तो इस आव्यूह का पहला स्तंभ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस आव्यूह का पहला स्तंभ, मैंने कहा इस आव्यूह का पहला स्तंभ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस आव्यूह का पहला स्तंभ माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर? 2। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, क्लियर? आई होप समझ आया होगा। माइनस का 4 5 1 6। अब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह। तो लिखेंगे a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? जब हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो डैश लगाते हैं, ठीक है, तो डैश आएगा बराबर। अब हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, माइनस का 4 1। इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 5 6। यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है भाई, यही मेरा फाइनल आंसर। आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। अब हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 5वां। ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। या हम कहें RHS LHS के बराबर है या नहीं है, ये मेरे को सिद्ध करके देना है। जहां, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में 2 खंड है, पहला खंड दूसरा खंड। तो पहले खंड को हल करते हैं। तो नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? जो दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है आव्यूह ए 1 माइनस का 4 3, आव्यूह बी माइनस का 1 2 1। ओके, अगर हम LHS लेके चलेंगे तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? ए बी मेरे को पता है। अगर हम RHS लेंगे तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? B डैश A डैश पता होना चाहिए। लेकिन A डैश B डैश मेरे को पता नहीं है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? A डैश और B डैश का मान, ठीक है। तो लिखेंगे A का परिवर्त आव्यूह। जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो डैश लगाते हैं, A डैश। अब हम, ठीक है, स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो इस स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे 1, ठीक है भाई, प्लस का 1 माइनस का 4 3। क्लियर? तो मेरे को मिल चुका है, क्या मिल चुका है? A डैश का मान। ओके, अब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? B डैश। तो इसका हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे यानी निकालेंगे। तो लिखेंगे B का, यानी आव्यूह B का परिवर्त आव्यूह, तो B डैश यानी डैश आ जाएगा, ठीक है। परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। इस आव्यूह की इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, माइनस का 1 2 1। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? अब हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले LHS लेंगे। LHS लेने से पहले हम ये देखेंगे मेरे को क्या पता होना चाहिए? A इंटू बी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम A इंटू बी निकाल लेते हैं यानी ज्ञात कर लेते हैं। आव्यूह A, इसे नोट करेंगे, माइनस का 4 3 इंटू आव्यूह B, इसको नोट करेंगे। ओके, तो यहां पर इसका क्रम 3 पंक्ति 1 2 3, एक स्तंभ
इसका क्रम, ठीक है, क्या है, एक पंक्ति और 3 स्तंभ, 1 2 3। तो मेरे प्यारे दोस्त, दो आव्यूह का गुणनफल कब संभव होता है? जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होती है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ये नंबर समान होने चाहिए, एक जैसे। तो ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, ठीक है, तो इनका गुणनफल संभव है। अब हम गुणा करेंगे किस प्रकार से, a इंटू बी। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे होगी -1। ओके, क्लियर। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 1 दूनी 2, इससे हटाओ। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 एकम 1, क्लियर। अब इसे हटाओ। दूसरी पंक्ति, मैंने कहा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, ओके, इससे हटाओ। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, क्लियर। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो माइनस का 4, ठीक है भाई, माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, इसे हटाओ। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 3 एकम 3, इसे हटाओ। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 6, इसे हटाओ। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 3 एकम 3। आई होप समझ आया होगा। तो हम इस प्रकार से गुणा करते हैं, ठीक है। अब मेरे को मिल चुका है a इंटू बी। क्या ज्ञात करेंगे? इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे ए बी का परिवर्त अवयव। क्या निकालेंगे? परिवर्त अवयव। तो a इंटू बी होल पावर डैश बराबर इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिखेंगे। तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, माइनस का 1 2 1, ओके। इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 4, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे माइनस का 8 माइनस का 4, ओके। 3 6 3। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। इससे हम डालेंगे समीकरण 1। क्या डालेंगे? समीकरण 1। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? ठीक है, बी डैश इंटू ए डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि बी डैश इंटू ए डैश बराबर, बी डैश कितना है मेरा? बी डैश ये है माइनस का 1 2 1 इंटू ए डैश कितना है? ये है 1 को माइनस का 4 3। अब हम गुणा करेंगे। इसका क्रम क्या है? 3 पंक्ति 1 स्तंभ, इसका क्रम, ठीक है भाई, मैंने कहा इसका क्रम क्या है? 1 पंक्ति और 3 स्तंभ, क्लियर, ओके। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों अवयव का गुणनफल संभव है क्या? तो हम देखेंगे कि ये नंबर समान है एक जैसे, बिल्कुल है। तो इन दोनों अवयव का गुणनफल संभव है। अब हम गुणा करेंगे बी डैश इंटू ए डैश बराबर, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 1, इससे हटाओ। अब यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस माइनस प्लस 4, प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो माइनस का 3, ओके। तो हम इस प्रकार से गुणा करते हैं। अब इससे हटाओ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2, इससे हटाओ। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 8, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 6, ठीक है। अब इसे हटाओ। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 1, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस का 4, ठीक है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3। इससे हम डालेंगे समीकरण 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से जो अवयव हैं, इन अवयव के अंदर एलिमेंट यानी अवयव समान है या नहीं है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो हमने लिखा, क्या लिखा? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो हम देखेंगे, ठीक है, -1 2 1 2 1 4 4 -8 -4 -8 -4 अवयव समान है। आगे और चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 है प्लस का, यहाँ पर माइनस का, 6 6 प्लस का 3 प्लस का 3, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर प्लस का 3 है और यहाँ पर माइनस का है, ठीक है। ये समान होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गुणा देखेंगे,
गुणा में कहीं पर गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो माइनस का आएगा, इसमें गड़बड़ हुआ है शायद, ठीक है भाई। तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब इसका हम परिवर्त अवयव निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 6 फिर 3, तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, इस गुणा में गड़बड़ हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 3 होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से कि LHS बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। तो हम लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगले खंड को हल करेंगे। दूसरा खंड, दूसरे खंड को आप लोग HW घर से कर लेना। दूसरा खंड सेम टू सेम पहले खंड की तरह होने वाला, पहले खंड की तरह होगा सेम टू सेम, ठीक है भाई। तो ये है, तो दूसरे खंड को आप लोग HW घर से कर लेना। अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में दो खंड है, पहला खंड, ठीक है भाई, पहला खंड और दूसरा खंड। तो पहले खंड को हल करते हैं। यदि अवयव A हो तो सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो बाद में सत्यापित हम बाद में करेंगे, यानी सिद्ध बाद में करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ उसे हम नोट करेंगे, अवयव A, तो नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। क्लियर। अगर हम LHS लेके चलेंगे तो मेरे को A' का मान पता होना चाहिए, जो कि A' का मान पता नहीं है, केवल A का मान पता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, यानी निकालेंगे A' का मान, यानी अवयव A का परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो लिखेंगे अवयव A का परिवर्त अवयव A', ओके। तो हम पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ओके। इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। अब हम LHS लेके चलेंगे और RHS इसे सिद्ध करके देंगे। LHS लेके चलेंगे, A' इंटू A, क्लियर। A' मेरा कितना, इसे नोट करेंगे, इंटू अवयव A कितना है, नोट करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, किस प्रकार से, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। LHS, ठीक है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति। अब हम दूसरा स्तंभ लेंगे तो इसकी गुणा इससे होगी तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ओके। इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्लियर। इसे हटाएंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके। अब इसकी गुणा इससे कराएंगे
तो प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके, अब इसे हटाएंगे। ओके, मैंने कहा ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, अब हम क्या लेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस 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 कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 यानी 1, यह सूत्र होता है। तो इस सूत्र की सहायता से इसके स्थान पर 1 लिखेंगे, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, ठीक है, प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ पर इसके स्थान पर 1 इस सूत्र की सहायता से लिखेंगे। और यह है इकाई आव्यूह, कितनी कोटि का, 2 गुणा 2 कोटि का, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। तो LHS बराबर I यानी इकाई आव्यूह। तो मैं LHS लेके चला और RHS इसे सिद्ध करके दे दिया, यानी इकाई आव्यूह कितनी कोटि का, 2 गुणा 2 कोटि का, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया आव्यूह है 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह है ना। तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। दूसरा खंड आप लोग HW घर से कर लेना, दूसरा खंड सेम टू सेम पहले खंड की तरह होने वाला है। ओके, अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।